शादी करने के बाद विधवा अगर मैं बन जाऊंगी तो विधवा से कौन शादी करेगा, तुम आना मेरे पास और मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए हां कर दूंगी। तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई गई थी और धीरे धीरे ये इसी प्लान के तहत काम कर रहे थे कि शादी करो, शादी के बाद उसे मारो, विधवा बन जाओ, विधवा बनने के बाद जब समाज में दुत्कारेगा, तुम अकेले पड़ जाओगी, तब तुम मेरा सहारा बन के आना और तब मुझे तुम उठा के ले जाना, तब कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये जो इनका जो प्लान था इसलिए कामयाब हो भी जाता, क्योंकि ऐसा बताया ये भी गया है कि जब पुलिस को शक हुआ कि धीरे धीरे कि जिस तरीके से जो केतन की पहाड़ी से नीचे गिरा दिया गया, तो शुरुआती तौर पर जब पुलिस सीधे तौर पर जब किसी के पास नहीं गई, सीधे सिया के पास गई और कहा कि केतन पहाड़ियों से मिल चुका है, केतन जिंदा है। अब इतना सुनने के बाद सिया की मन में हड़कंप मच जाता है। सिया को लगता है कि अरे ये क्या मैं सुन रही हूं, कहीं केतन ये ना बता दे कि चेतन और मैंने मिलकर केतन को नीचे धक्का दिया था और इस डर की वजह से वो विचलित हो जाती है, वो इधर उधर की बातें करने लगती है और जानबूझकर ऑस्कर लेवल एक्टिंग करती है। यहां तक कि जो परिवार जो भी संविधान के लिए वो घर पर जो काम कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, सिया वहां पर मौजूद थी और मन ही मन उसे ये डर लग रहा था कि कहीं जो पुलिस बता रही, क्योंकि पुलिस ने चुपचाप सिया को बता दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ जो सिया का रिएक्शन नोट डाउन करना चाहते थे कि सिया इस पर रिएक्ट कैसा करती है कि केतन की जिंदा होने की बात से। और जिस तरीके से वो बेचैन हो रही थी, फिर जिस तरीके से केतन की बहन ने सिया को पकड़ा, उसकी हरकतों को पकड़ा, तो कहीं ना कहीं सिया का भांडा फूटता हुआ चला गया। और इसलिए